हेलो दोस्तों, B1 क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख सकते हैं हमारी हिंदी की टॉप 31 क्वेश्चनों की सीरीज़ चलती है और ऐसे ही सीरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिस्प्ले पर आ चुका है। हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों में अपना राष्ट्रपिता परलोक। जब महात्मा गांधी जी की गोली लगी थी तब जो उनके अनुयायी थे वो बोल रहे हैं, उन्होंने ऐसे बोला था। तो इसमें क्या है, जब महात्मा गांधी जी की जब मृत्यु हो गई तब उनके वियोग में ये बात कही गई है। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? इसमें करुण रस हो जाएगा, ठीक है ना। जब कोई आश्चर्य वाली बात हो तो उसमें अद्भुत होता है, ठीक है। जब कोई डर वाली कोई बात हो तो उसमें भयानक रस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द कौन सा है? तो एक से अधिक उपसर्गों से बना कौन सा शब्द, यहाँ पर देख सकते हैं कमेंट। असुरक्षित, बेईमान, अनपढ़, निर्वाह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा होगा। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर कौन सा होगा? अ प्लस सु प्लस रक्षित। इसमें दो उपसर्ग हो गए, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निशाचर, निशाचर में कौन सा समास होगा? निशाचर में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। बताइए। तो इसमें आप देख सकते हैं निशाचर में आप अव्ययभाव लगा सकते हैं, पर अव्ययभाव इसका नहीं होगा, क्योंकि जैसे नी जो शब्द है ये उपसर्ग है, ठीक है ना। जैसे निष्काम है, निषेध है, तो ये उपसर्ग है, पर ऐसे नहीं है। इसमें क्या है, इसमें कर्म तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। तत्पुरुष क्यों समास है? क्योंकि निशा, इसका जब तोड़ेंगे इसको तो निशा प्लस चर, चर का मतलब क्या होता है? घूमना, ठीक है ना। और निशा मतलब रात, मतलब रात में घूमने वाला। जब इसको समास विग्रह करेंगे तो रात में घूमने वाला। तो इसमें कारक आ गया, जब कारक आ जाएगा तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो निशाचर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। मुख, मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो इसमें आप योजक चिन्ह देखकर आप मतलब द्वंद्व समास ना लगा दीजिए, ठीक है ना। इसमें द्वंद्व समास नहीं होगा, क्योंकि जैसे माता पिता होता है, ज़्यादातर विलोम शब्द होते हैं, तो विलोम शब्द में हम जो है द्वंद्व समास लगा देते हैं। जैसे माता पिता है, माता पिता मतलब माता पिता, ठीक है ना। और सुख दुख, सुख दुख, तो सुख दुख ऐसे ये अपोजिट विलोम शब्द होते हैं, तो इनमें हम जो है द्वंद्व समास हम लगा देते हैं, पर इसमें नहीं लगाएंगे। जब इसको हम तोड़ेंगे तो मुख दर्शन में क्या हो जाएगा? मुख के दर्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। उपेक्षा, उपेक्षा में उपसर्ग क्या है? उपेक्षा में उपसर्ग क्या है? अच्छा, कौन सा उपसर्ग है इसमें? उप उपसर्ग, उप धन इच्छा, उपधन इच्छा। उप का क्या अर्थ होता है? उप का होता है अर्थ नज़दीक में, जैसे घर में या पास में, तो इसका अर्थ होता है उप। उप का अर्थ होता है पास में या नज़दीक। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? उप। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सेम, सेम का तत्सम निम्न में से क्या होगा? तो सेम का शब्द होगा, सेम का तत्सम होगा सिम्वा। कौन सा होगा? सिम्वा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। निम्न में से तत्सम चुनिए, तत्सम चुनिए। यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर मिस्टेक नहीं, सही है आंसर वैसे, जो एक ऑप्शन चेंज हो गया थोड़ा। निम्न में से तत्सम चुनिए, दो, दवा, दी, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी इनमें से कोई नहीं होगा, अब आंसर नंबर डी। यहाँ पर देव था, तो देव एक देव मतलब जो है देव, देव था, तो देव देव मीन्स दो होता है, अब दो देव संस्कृत का शब्द है, तो वो तत्सम कहलाएगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है इनके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? प्रत्यय क्या होता है?
जब किसी शब्द के लास्ट में, अंतिम में हम कुछ वर्ण जोड़ देते हैं या कुछ शब्द जोड़ देते हैं जिससे उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। या उपसर्ग, हम जो है उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगाते हैं और प्रत्यय हम बाद को लगाते हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे, कौन सा हो जाएगा? आप ऑप्शन देख सकते हैं, खपत है, प्रख्यात है, कपूत है, निश्चल है। तो इसमें कौन सा लगाएंगे हम, बताइएगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, जैसे खपत है, रटत है, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। चढ़त है, बढ़त है। तो ये बहुत सारे प्रत्यय हो जाएंगे और बहुत सारे शब्द हो जाएंगे जो है ता प्रत्यय यूज करके प्रयोग में लाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। कौन सा शब्द निम्न प्रत्यय से बना है? कौन सा शब्द निम्न प्रत्यय से बना है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्वेच्छाचारी प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगाते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें स्वेच्छाचारी चारी शब्द हो जाएगा इसमें। और आचार किस में निकल रहा है, किस शब्द में अर्थ निकल रहा है? तो मंगल प्लस आचार, तो इसमें आचार शब्द आ जाएगा। तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ऊष्म व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? बताइए जल्दी जल्दी, ऊष्म व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो छतरी वाला छा होता है, ठीक है ना। एक ज्ञा से ज्ञानी वाला, एक सा, ये एक तो त्रा होता है और एक स्रा होता है, स्रा, ठीक है ना। तो ये किस किस से बनते हैं? ये का आधा का से बनता है और प्लस सा से बनता है। ये आधा जा प्लस वहाँ से बनता है, ठीक है ना। इसको कमेंट में, और ये आधा ता प्लस रा से बनता है, ये त्रा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बलाघात कितने प्रकार के होते हैं? बलाघात 3 प्रकार के होते हैं। इसको आप मेरी एक एक्स्ट्रा वीडियो आ गई है, उस पर आप देख सकते हैं। बलाघात पूरी डेफिनेशन मैंने बता ही रखी है उसमें। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वे तो वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हैं। मुझे आशा है कि आप मेरे सुझाव पर विचार करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, 2-4 साल बाद ये तो नहीं होंगे लेकिन ये होगा, ठीक है ना। तो अगला ऑप्शन देख सकते हैं। इस पुस्तक में ऐसा क्या है कि तुम इसे छोड़ ही नहीं रहे हो? तो हमें पहचानना क्या? अशुद्ध वाक्य पहचानना है इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-4 साल बाद ये तो नहीं होंगे लेकिन ये होगा। तो इसमें जो यहाँ पर तो बहुवचन है, ये नहीं होंगे, यहाँ पर एक वचन है, तो इसमें यही मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर ये के साथ में या ये होंगे या बे होंगे, ठीक है ना, ऐसा होता। तो यहाँ पर एक वचन बहुवचन दोनों का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर यही गलत होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, ठीक है, अनुपम है। अपराधी को रस्सी से बांध कर ले गए, ठीक है। उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी। सब लोग अपनी अपनी राय दें। तो इसमें कौन सा होगा गलत अशुद्ध वाक्य? इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, सुनाई पड़ी। सुनाई देना होता है, ठीक है ना, सुनाई देना या सुनाई दी, ये पढ़ने का मतलब ये गलत है इसमें। तो यहीं पर ये वाले अशुद्ध वाक्य, यहीं पर ये अशुद्ध हो जाएगा। या सुनाई दी, उसकी आवाज़ सुनाई दी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वाच्य किसके अनुसार बनता है? तीनों के, कर्ता के, भाव के, कर्म के। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑप्शन डी है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। तो कर्ता, कर्म, भाव। तो वाच्य किसके अनुसार बनता है?
वाच्य तीनों के बनता है, तीनों के अनुसार बनता है, कर्ता के अनुसार भी बनता है, भाव के अनुसार भी बनता है और कर्म के अनुसार भी बनता है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। निशीथ, निशीथ शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो निशीथ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। निशीथ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? निशीथ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए बताइए, निशीथ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका होगा मध्याह्न। निश्चित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मध्याह्न। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देही, देही, देही का विलोम शब्द क्या होगा? विदेह, संदेह, देह या देहे? देह, देह, देह बताइए, या विदेह? तो देही का विलोम शब्द हो जाएगा विदेह। कौन सा हो जाएगा? विदेह। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न प्रश्न के शब्द युग्म से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। चूड़ और चूर, चूड़ और चूर इनका अर्थ क्या है? ठीक है ना। तो चूड़, इस चूड़ का मतलब होता है चोटी और इस चूर का मतलब होता है शिथिल। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चोटी और शिथिल। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें जो अर्थ है, अर्थ के हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है ना। तो गणना गणना, गणना गणना, शुक्ल शुक्ल, चित्त चित्त, चित्त चित्त, कुल वंश। तो यहाँ पर जो कुल है वह यहाँ वंश है। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल जो शब्द है, अर्थ है, मतलब पढ़ रहे हैं तो वो बिल्कुल अलग निकल रहा है। कुल वंश, यहाँ पर आप देख सकते हैं गणना गणना, शुक्ल शुक्ल, चित्त चित्त। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे पहले आप बताइए, सर्वनाम कितने भेद होते हैं बताइए। तो सबको मैं आपको बताना चाहूँगा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा है? पहला पुरुषवाचक। कौन सा है? पहला पुरुषवाचक। दूसरा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। तीसरा अनिश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक। चौथा कौन सा है? चौथा संबंधवाचक, संबंधवाचक। प्रश्नवाचक, ये 5वां हो गया प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। निजवाचक, निजवाचक। तो ये 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है ना। तो निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जैसे यह काम, यह व्यक्ति यहीं पर है और यह काम मैं कर लूँगा। ठीक है ना। और निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जैसे यह काम मैं अपने आप ही कर लूँगा, आप है या जो सो आ रहा है, किसी वाक्य में आप या जो सो आता है तो उसे वो निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे मैं कहाँ, आप तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, तुम कहाँ जा रहे हो। अगर इसमें संबंधवाचक, संबंधवाचक में क्या होता है? जैसे जो है सो, जैसे किसी वाक्य का जुड़ा होना। ठीक है ना, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, तो ये संबंधवाचक हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन था। निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। निश्चयवाचक यह है, ऑप्शन नंबर डी लग जाएगा। व्यर्थ शब्द में किन वर्गों की संधि होती है? व्यर्थ शब्द में किन वर्गों की संधि होती है? मैं यहाँ पर बीच में प्लस लगाना भूल गया हूँ, तो इसमें हम इसको तोड़ के दिखाएंगे आपके लिए। वी प्लस अर्थ, व्यर्थ शब्द में किन वर्गों की संधि होती है? तो इसमें ई आ रही है, जब इसको हम तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे, वा प्लस ई प्लस आ प्लस रथ। तो इसमें ये वाली ई प्लस आ रही है। ठीक है ना, व्यर्थ में।
तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि का नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि का नहीं है? वृद्धि संधि या वृद्धि स्वर संधि का नहीं है, तो बताइए आप। सदैव, ग्रुप दे, देश, जलौंद, प्रमोदार। ये तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आ केवल बीच में आ की मात्रा आ जाए, ई की मात्रा आ जाए, ऊ की मात्रा आ जाए, ऋ की मात्रा आ जाए, तो वहाँ दीर्घ संधि होता है, ठीक है ना। अगर ऊपर ए की मात्रा आ जाए, एक डंडा आ जाए, या ये वाला डंडा आ जाए, ठीक है ना, ये वाली मात्रा आ जाए ए की या ओ की, तो वहाँ गुण संधि होती है। अगर वहाँ दो मात्रा ओ की, औ की या आओ की आ जाए, तो यहाँ पर वृद्धि संधि होती है, ठीक है ना। और चलिए, और संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर, विसर्ग और व्यंजन संधि। व्यंजन संधि होती हैं, 3 प्रकार की संधि होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, संधि और समास में क्या अंतर है? संधि वर्णों का मेल है और समास शब्दों का मेल है, ये भी सही है। संधि वर्णों का मेल और समास शब्दों का मेल है। संधि में वर्ण के योग से वर्ण परिवर्तन होता है, जबकि समास में ऐसा नहीं होता है, ये भी बात सही है। समास में बहुत से पक्षों के बीच कारक चिन्हों अथवा समुच्चय बोधकों का लोप होता है, हाँ ये भी सही है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी अंतर, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न विकल्प में से कौन सा एक विकल्प अविर्भाव समास का उदाहरण है? तो अविर्भाव समास का उदाहरण कौन सा है? जनप्रिय, दयाद्र, बेकाम या आगपानी। तो इसमें अविर्भाव समास का उदाहरण कौन सा कहलाएगा? अविर्भाव मतलब जिसमें उपसर्ग लगा हुआ हो, तो उसको हम अविर्भाव समास कहेंगे। तो इसमें पहचानिए कौन सा हो जाएगा, तो उपसर्ग इसमें किसमें लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, बेकाम। जैसे काम में अगर उपसर्ग लगाएंगे बे, तो बेकाम हो जाएगा। बे औलाद, बेहया, बेशरम, तो ये बे उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। तो चलिए ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? सी, आंसर नंबर सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। उपरोक्त उदाहरण में उपरोक्त उदाहरण में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आप इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। कमेंट में बताइए कौन सा अलंकार है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जलता है यह जीवन पतंग में उपमेय है। जलता है यह जीवन पतंग में उपमेय है। तो यहाँ पर जो जीवन की तुलना पतंग से की गई है, ठीक है ना। तो जो उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जा रही है। उपमेय क्या होता है? जिससे तुलना की जा रही है। उपमेय कौन सा होता है? जिसकी तुलना की जा रही है। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जा रही है। तो इसमें किसकी तुलना की जा रही है? इसमें जीवन की तुलना की जा रही है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जीवन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस समूह में सभी शब्द आत्मा के पर्यायवाची हैं? तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि आत्मा के पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, जीव शब्द आत्मा का पर्यायवाची हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सजीव होता है। सजीव, निर्जीव से जीव, ये भी जीव, ठीक है ना। यहाँ पर भी जीव, तो इसका मतलब ये दो तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। शरीर आत्मा नहीं हो सकता, ठीक है ना। अंतरात्मा, आत्मा, अस्क, मन एक बार को हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आत्मा के पर्यायवाची ये चारों हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। निरादर का पर्यायवाची क्या होगा? निरादर का पर्यायवाची क्या होगा? तो निरादर का पर्यायवाची होगा, निरादर का पर्यायवाची क्या होगा? अनादर,
निरादर का पर्यायवाची अनादर, और निरादर का विलोम आदर, ठीक है ना, निरादर का विलोम आदर या अनादर, ठीक है ना। निरादर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अनादर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सिर पर पाँव रखना, सिर पर पाँव रखकर भागना, सिर पर पाँव रखकर भागना, चोरी करके भागना, छिपकर भागना, बहुत तेज भागना। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि सिर पर पाँव रखकर भागना मतलब जो शीघ्रता से हटना, शीघ्रता से हट जाना, तो इसका ये अर्थ होता है। तो इसमें कौन सा लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर मगर करना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इधर की बात उधर करना, बहाने बनाना, कपट रख करना, व्यर्थ समय गंवाना, तो इसका अर्थ हो जाएगा बहाने बनाना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो कार्य के अनुसार परिणाम मिलना, जो व्यक्ति उधार लेता है उसे उतना ही लौटाना पड़ता है, बुरे काम का बुरा परिणाम होता है, अच्छा फल चाहने वाले को बुरा काम छोड़ देना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ क्या होता है, कार्य के अनुसार परिणाम मिलना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जैसे नाथ वैसे सांपनाथ, तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, सब एक समान है, सब एक समान दृष्टि प्रकृति वाले हैं, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, सबको एक समान समझना चाहिए। तो जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, तो इसका क्या अर्थ होगा, तो इसका अर्थ क्या होगा बताइए, कि सब एक समान हैं, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, ठीक है ना। तो सीरीज हमारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।